मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और लोकसभा के लिहाज से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक। कृष्ण की लीलाओं की इस भूमि को छूने और पुण्य कमाने की चाहत में यहाँ हर साल करीब 6.5 करोड़ श्रद्धालु आते हैं, जबकि यहाँ वोटरों की संख्या है करीब 18 लाख। इस बार जब इस हाई प्रोफाइल सीट पर मतदान हुआ तो यहाँ के प्रत्याशी काफी चिंता में नजर आए थे। वजह थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों में से एक मथुरा ही है जहां सबसे कम वोटिंग हुई थी। 2019 में जहां यहां 61% वोटिंग हुई थी, तो इस बार यह आंकड़ा 50% भी नहीं पहुंच पाया, यानी कि पिछली बार से 12% कम। इतने कम वोटिंग परसेंटेज के बावजूद जनता का फैसला अब सामने है। मथुरा सीट पर हेमा मालिनी की हैट्रिक के साथ बीजेपी यहां पर कब्जा अब जमा चुकी है। वो 2.5 लाख वोटों से आगे हैं और इस जीत का एनालिसिस आगे करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं ब्रज की इस पावन नगरी में जनता ने क्या कुछ कहा था। दरअसल लोकसभा चुनावों के ऐलान के बाद India.com की टीम भी मथुरा में ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंची थी। देखते हैं उसका एक छोटा सा रिकैप। कौन सी सरकार की नौका पार होगी? सरकार तो योगी बाबा की ही आएगी, बीजेपी आएगी। हम तो बस मोदी जी को खिलाएंगे और योगी जी को खिलाएंगे बस। मोदी जी मना करते रहे लेकिन जनता इनको चाहती रहेगी, इसलिए ये लोकप्रिय रहेंगे और जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे। बीजेपी आएगी, बीजेपी जीतेगी। मथुरा का जो रेलवे स्टेशन था वो माननीय हेमा मालिनी की वजह से एक क्लास स्टेशन बन गया। 5 सालों में मथुरा में बहुत तरक्की हुआ है। देखा आपने ब्रजवासियों ने कैसे पहले ही अपना डिसीजन बना रखा था। मथुरा सीट से हेमा मालिनी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। मथुरा की जनता ने हेमा मालिनी को कितने वोट दिए हैं ये आप साफ साफ स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एक बड़ी जीत है और इन वोटों से जिताकर जनता ने बीजेपी और मोदी सरकार पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। वहीं हेमा मालिनी के खिलाफ खड़े हुए कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश डांगर को कितने वोट मिले हैं एक बार इस पर भी नजर डालिए। तो हेमा मालिनी की इस ग्रैंड जीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।